जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर्स MCQ 2024। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो जो कोच बनाया गया है गौतम गंभीर को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर सलाहकार परिषद है और उसके अध्यक्ष पूछा गया है। और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। एक वित्त आयोग अलग होता है और वित्त आयोग का जो सलाहकार का जो अध्यक्ष है उसे पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 में वर्णित। निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपने देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने के संबंध में। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? तो किस देश द्वारा की जाती है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये मेजबानी की जाती। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में यह वृक्षारोपण किया जाएगा और नेपाल से जुड़े जिलों में ये वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे कि हरियाली हो। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? सेफ डी मिशन का मतलब होता है मिशन का प्रमुख। और मिशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को। और पेरिस में ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं और जो स्टार्ट हुए हैं वो 26 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और ये 11 अगस्त तक ये चलेंगे। और ये जो ओलंपिक है 33 नंबर का ये ग्रीस में ओलंपिक है। तो आप जो एग्जाम देने जा रहे हो तो पेरिस ओलंपिक को आप देख के जाओगे तो निश्चित तौर से आपका यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और भारतीय ओलंपिक की जो अध्यक्ष है वो PT ऊषा है। कौन है PT ऊषा? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो PT ऊषा है। हाल ही में बेरिल तूफान एक तूफान है बेरिल तूफान, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने जो प्रभावित किया है अमेरिका को प्रभावित किया है। किस राज्य के टेल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये टेल वन्य जीव अभ्यारण्य है में सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज की गई है। एक सींग वाला एक मेढक है, इसकी खोज की गई है। और ये टेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और मेढक की प्रजाति का जो नाम दिया गया है जेनोफ्रिस आपातानी। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो लेबनान और इजराइल के मध्य स्थित है। और ये सीमा का जो निर्धारण किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। जो इजराइल देश है इसने लेबनान में अपनी फोर्स लगा रखी थी, लेबनान के दक्षिण में अपनी फोर्स लगा रखी थी। तो 2000 में इसने अपनी फोर्स को वापस बुला लिया था। तो कोई ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। ये ब्लू लाइन जो सीमा रेखा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, मात्र संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका सीमांकन किया था। और ये लाइन क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो हिजबुल्ला थे उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, इसलिए ये ब्लू लाइन है वो
चर्चा में रही। नाटो शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो अमेरिका में किया गया। और नाटो में सदस्य देश कितने हैं? वो 32 सदस्य देश हैं। किस राज्य में आषाढ़ी बीज नव वर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? तो आषाढ़ी जो बीज नव वर्ष जो है ये गुजरात में किया जाता है, और गुजरात में कच्छ के रण में किया जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुभकामनाएं भी दी थी। और ये कब मनाया जाता है? जब वर्षा का आगमन होता है तब इसको मनाया जाता है, यानी कि आषाढ़ के माह में इसको मनाया जाता है। निम्न में से किसे कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया है? दिग्विजय सिंह रावत को, पवन कुमार यादव को, दीपेंद्र विक्रम बास नेट को। तो ये तीनों लोगों को ये कीर्ति चक्र 2024 प्रदान किया गया, यानी कि उपरोक्त में थे सभी को। तो कीर्ति चक्र जो मिला है 10 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, जिनमें से 7 लोगों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की है? तो जो सीएनजी बाइक है वो बजाज कंपनी ने लॉन्च की है। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। अब ये क्यों चर्चा में रहा? यह है जो डूरंड कप का जो आयोजन है झारखंड जमशेदपुर में हुआ था। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो ये खोजी गई इंडोनेशिया देश। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य बना? तो जो 10वां सदस्य देश बना वो बेलारूस बना। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता हुआ है। जो समझौता कराया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया है। चर्चित माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह किस देश में स्थित है? तो यह इटली देश में स्थित है, सिसिली द्वीप पर। किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को ये सम्मान दिया गया है। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कजाकिस्तान में किया जा रहा है। हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हादसा हुआ है। हाथरस किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें लगभग 130 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये थाईलैंड के बीच किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण बाद धन्यवाद प्रस्ताव दिया और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 87 में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज किसे खिताब दिया गया है? मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। और यह वीडियो हमारा कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।